नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं घर बैठे सीबीसी रिपोर्ट को आप कैसे देख सकते हैं। तो सीबीसी क्या होता है, चलिए आइए आपको बताते हैं। सीबीसी एक कंप्लीट ब्लड काउंट जांच होता है जो कि ब्लड से किया जाता है और मार्केट में इसकी प्राइस की अगर बात करें तो 300 से 350 के बीच में होती है और हर पैथोलॉजी का अलग अलग रेट हो सकता है। ये मैं आप सभी लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ। तो सीबीसी एक कंप्लीट ब्लड काउंट जांच होता है जिसके अंदर तमाम सारे पैरामीटर्स पाए जाते हैं और आप उस चीज़ों को कैसे पता लगा सकते हैं इस वीडियो में आपको पूरा पता चलेगा। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखना है और चलते हैं, मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो सीबीसी में होता है हमारा एचबी होता है, हमारा डब्ल्यूबीसी होता है, हमारा प्लेटलेट होता है, हमारा आरबीसी होता है। तो तीनों पैरामीटर को हम अच्छे से समझते हैं। उसके बाद में हम सबसे पहले बात करते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन हमारे शरीर का एक मेन इंपॉर्टेंट भाग होता है जो कि आप उसको ब्लड भी कह सकते हैं। तो इसका जो नॉर्मल रेंज की बात अगर हम करते हैं तो 11.5 से 16.5 तक होना चाहिए। आपको मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि हर पैथोलॉजी का अलग अलग इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो अलग अलग होता है और महिलाओं में खासकर 11.5 से 15.5 तक होता है। और आप देख सकते हैं उसके बाद में हम बात करते हैं टीएलसी यानी कि डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। और ये क्या करता है, ये हमारे शरीर के जो इन्फेक्शन होता है, शरीर के इन्फेक्शन को अगर इंक्रीज होता है तो ये बताता है उस चीज़ों को। इसका नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें तो 4000 से 11,000 तक होना चाहिए, यानी कि 4000 से 11,000 के बीच में हमेशा रहना चाहिए। और ये अगर इंक्रीज होता है तो आप जान जाइए कि हमारे शरीर में कोई किसी भी तरह का इन्फेक्शन जरूर होता है। इसके 3 पैरामीटर हम बता देते हैं आपको, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट और इस्नोफिल। इनके पैरामीटर्स होते हैं, 3 भाग होते हैं। और ये अगर न्यूट्रोफिल अगर इंक्रीज होता है तो आप देख सकते हैं कि हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया, इन्फेक्शन, फंगल हो रहा है। और अगर ये इंक्रीज नहीं होता है तो आप समझिए कि हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया नहीं होते हैं। यानी कि इस्नोफिल की अगर बात करें हम तो इस्नोफिल भी हमारा सूजन, संक्रमण, ये सब सारी चीज़ों को दर्शाता है। इसका नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें तो 2 से 6 के बीच में हमेशा होना चाहिए। लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें तो ये वाइट ब्लड सेल का एक भाग होता है जो कि आप देख सकते हैं। इसका नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें तो 20 से 45 के बीच में हमेशा होना चाहिए। और उसके बाद में हम आप सभी को बताना चाहते हैं प्लेटलेट। प्लेटलेट हमारे शरीर का एक सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है जो कि इसका नॉर्मल रेंज जो होता है 1.5 लाख से 5.5 लाख तक, 4.5 लाख तक होना चाहिए। और प्लेटलेट हमारे शरीर में अगर लो होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है और अगर काफ़ी ज़्यादा हाई होती है तो भी दिक्कत हो सकती है। इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में हमेशा पाई जाती है। और प्लेटलेट हमारे शरीर में जो ब्लड होता है ब्लड से बनते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आरबीसी की, आरबीसी जो कि हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर और सारे बॉडी में डिटेक्ट करती है। यानी कि आरबीसी का हमारे शरीर में रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाल रक्त कोशिका है आरबीसी। और इसके जो नीचे हम पैरामीटर की अगर बात करें, एमसीबी, एमसीएच, एमसीएचसी, एमपीबी, ये हमारे सभी जो एचबी होते हैं। और इन सभी की चीज़ों को आप देख सकते हैं। एमपीबी हो जाता है मेन प्लेटलेट काउंट होता है। अगर हमारा प्लेटलेट लो होगा तो एमपीबी हमेशा हाई होती है, बाकी हर कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। और देख सकते हैं एमसीएचसी जो होता है मेन क्रॉप एचबी, ये एचबी की जो काउंट होता है उसको दर्शाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं एमसीएच की। एमसीएच जो होता है मेन क्रॉप एचबी जो होता है इसको दर्शाता है। इसकी नॉर्मल जो रेंज होती है उसको दर्शाता है। फिर उसके बाद में हम एमसीबी को देख सकते हैं, मेन क्रॉप वैल्यू होता है। ये हमारा जो इसकी नॉर्मल रेंज की अगर बात करें तो 70 से 95 के बीच में होनी चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा जो ब्लड काउंट होता है उसमें हमारा एचबी, टीएलसी और क्या कहते हैं प्लेटलेट और आरबीसी, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। बाकी कोई इतना ध्यान नहीं देता है। ये पैथोलॉजी वाले जो होते हैं वो सारी डिटेक्ट को इसको समझते हैं, बाकी डॉक्टर मेन पैरामीटर्स को ही देखते हैं सीबीसी रिपोर्ट में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को